वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज को खोल के देखा तो सारी ही दूध वाली देगचियाँ इकट्ठी हुई थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि लास्ट डेज का भी दूध पड़ा हुआ था, तो मैं देगचियों को खाली ही नहीं कर सकी। तो आज मैंने सोचा कि सारी बलाई उतार के रख देती हूँ, बलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, बलाई इकट्ठी करती रहती हूँ और फिर इसका देसी घी बना लेती हूँ। और वैसे भी बलाई कोई भी पसंद नहीं करता, घर में कोई भी बलाई खाता नहीं है। और अगर बच्चों के दूध में थोड़ी सी भी बलाई आ जाए ना तो वो मुझे वापस कर देते हैं, कहते हैं कि इसको स्टेन करके हमें दे। तो इसलिए मैं बलाई को उतार लेती हूँ। और अब जो दूध मैंने सारा इकट्ठा किया था ना बलाई वाला, इसको मैं दही बना लूँगी। तो मैं दही की जाग लगा रही थी और अब मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। वैसे तो आजकल गर्मियां हैं तो हर जगह ही गर्म है, लेकिन ज़्यादा गर्म जगह पे रखना होता है इसे, ताकि दही हमारा जल्दी से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे गर्म जगह जो ज़्यादा बेस्ट है तो वो स्टोव ही है। तो स्टोव का जो बेकिंग वाला पोर्शन होता है ना, मैं वहाँ पे दही को जमाने के लिए रख देती हूँ। तो वहाँ पे 5 से 6 घंटों में या मैक्सिमम 6-7 घंटों में बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा दही तैयार हो जाता है। तो कल मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी मार्केट से और साथ ही थोड़ा सा हरा प्याज भी लेके आई थी। तो हरा प्याज अगर एक आधा दिन रख लिया जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो मैंने सोचा कि आज इसको हम अपने यूज़ में लेके आते हैं, आज इसका ऑमलेट बना के खाते हैं। और वैसे भी ऑमलेट खाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर अंडे को घुमा फिरा के खाया जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वरना एक जैसी चीज़ों से इंसान बोर हो जाता है और ये तो इंसान की फितरत में है कि चेंज उसे अच्छा लगता है। तो इसलिए बस मैं आज ऑमलेट ही बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भी ऑमलेट खाने में काफ़ी अच्छा लगता है तो वो इसे शौक़ से खा भी लेंगे। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा ऑमलेट लवर अम्मी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऑमलेट खाना। और अगर ऑमलेट को बनाने के लिए सारी चीज़ें पूरी ना भी होना तो वो सिर्फ प्याज को ही कट करके अंडे में ऐड कर लेती हैं। और बच्चों को मैं अगर फेंट के भी अंडा दे दूँ ना तो वो इससे भी शौक़ से खा लेते हैं। बस उन्हें फ्राई अंडा ही खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो फ्राई अंडा अच्छा लगता है जी। अंडा ही खाना है ना, जिस तरह से मर्ज़ी खा लें, होगा तो वो अंडा ही ना। तो बस इसीलिए मैं तो अपने लिए फ्राई अंडा ही बना लिया करती हूँ। तो जी यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, चाय भी मैंने साथ साथ ही तैयार कर ली थी। तो ब्रेकफास्ट के साथ तो चाय पीनी काफ़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग में तो एक बड़ा सा कप होना चाय का तो वो ही अच्छा लगता है, वरना फिर तो आंखें खुलती ही नहीं हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इंसान सारा दिन नींद में ही फिर रहा है। तो बस जी यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके रूम में आ गई हूँ। पहले तो रूम में आके मैंने पसीना खुश्क किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही ना पसीने से बुरा हाल हो गया था। तो पहले तो पंखे के नीचे बैठ के मैंने पसीना खुश्क किया और फिर मैं आराम से बैठ के अब अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। साथ साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, साथ साथ चाय पीऊँगी। और मेरी तरह सब ने ही अपने आगे चाय का कप रखा हुआ है, तो सभी ब्रेकफास्ट में चाय बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर मार्केट आए हैं, डॉलर शॉप में आए हैं, क्योंकि आज रीबा की फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने वहाँ पे जाना है। तो हम लोग कोई भी चीज़ देखने के लिए आए हैं। और जब डॉलर शॉप में आ जाते हैं ना तो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं कि इनको देखते देखते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। चाहे इंसान कोई चीज़ ले या ना ले, यहाँ पे चीज़ों को देख के ही काफ़ी मज़ा आता है। और पहले तो हम लोग ऐसे किया करते थे, जब हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कभी कभार हम लोग चाइना मेला में भी जाते थे। वहाँ पे भी इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं जिनको देख के ही काफ़ी मज़ा आता है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद डॉलर शॉप में आई हूँ, वो भी अरीबा मेरे साथ है। और अरीबा की वजह से ही हम लोग आज डॉलर शॉप आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी जिनको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं तो हर चीज़ को उठा के देख रही थी। तो देखना काफ़ी अच्छा लगता है जी। तो
ऐसे ही डॉलर शॉप में घूमते घूमते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तकरीबन 1 घंटा हम यहाँ पे ही घूमते रहे और चीज़ों को देखते रहे। और अरीबा मुझे बार बार कह रही थी कि मामा किसी दिन फ्री हो के आना और यहाँ पे आराम से चीज़ों को देखते रहना। तो आज हम जल्दी से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि दोबारा तो फिर आया ही नहीं जाता। हालांकि डॉलर शॉप हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन घर के कामों में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ऐसी जगहों पे आया जाए और चीज़ों को देखा जाए। आज तो मौका था ना, अरीबा के साथ मैं भी आई हुई थी, तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रही थी, चीज़ों को देख रही थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, उन्हें ऐसी जगहों पे जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी जगहों पे जाके उनका दिल तंग पड़ जाता है। लेकिन मदर्स तो मदर्स ही होती हैं ना, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखती रहती हैं कि शायद कोई चीज़ रीज़नेबल प्राइस में हमारे घर के लिए अच्छी मिल जाए। तो बस इसीलिए हर चीज़ को मदर्स देखती हैं, हाउसवाइफ्स देखती हैं और वो चीज़ों को अपने घर के हिसाब से पसंद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि माएँ फजूल काम ही कर रही हैं, फजूल में ही चीज़ें देखी जा रही हैं, उठा के देख रही हैं, फिर वापस रख देती हैं। लेकिन हमने अपने बजट के मुताबिक ही चलना होता है, तो इस बात का तो बच्चों को इल्म नहीं होता। तो जी यहाँ पे मैं अपने फेवरेट कॉर्नर में आ गई हूँ। बर्तन मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नई नई वैरायटीज़ के बर्तन होते हैं ना, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और अगर कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो मैं उसे ले भी लेती हूँ। तो अक्सर मैं डॉलर शॉप से ही चीज़ें बाय किया करती हूँ, ख़ुसूसन बर्तन मैं यहीं से बाय करती हूँ। तो काफ़ी मुनासिब रेट्स पे चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैं अरीबा को दिखा रही थी, लेकिन आजकल के बच्चों का इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो सिर्फ वही चीज़ें देख रही थी जो उसके हिसाब से ठीक हों। और ये उसको ज्वेलरी बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा, तो ये अरीबा ने अपने लिए ले लिया था और इसके साथ ही हमने उसकी फ्रेंड के लिए भी गिफ्ट ले लिया था। तो बस यहाँ से यही 2 चीज़ें ही हमने ली, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे और विंडो शॉपिंग करने में ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और इसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स भी लगे हुए थे, तो अरीबा को ऐसी चीज़ें ना काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और मेरा ख्याल है कि हर टीनेजर लड़की को ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो हम लोग भी जब छोटे हुआ करते थे ना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और इन्हीं की तरफ हमारा हाथ बढ़ता था। और मैं आज नोट कर रही थी कि अरीबा भी ऐसी चीज़ों को ही देख के पसंद कर रही है और मैं तो अपने हिसाब से घर के लिए ही चीज़ें देख रही थी। तो कुछ मसाले वाले डब्बे देख रही थी, इसके अलावा कोई बर्तन देख रही थी, कप्स देख रही थी, प्लेटें देख रही थी। तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें देख रही थी और वो अपने हिसाब से चीज़ें देख रही थी। तो बस जी देखा देखी में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया हमारा और फिर हम लोगों ने अरीबा की फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले लिया और यहीं से उसे पैक भी करवा लिया, क्योंकि अरीबा इस वक्त जाने के लिए रेडी थी। और हम लोग बाहर हनान को कार में बिठा के आए थे और जब हनान ने देखा ना कि काफ़ी देर हो गई है इनको अंदर गए हुए और ये अभी तक वापस नहीं आ रहे, तो वो भी हमारे पास अंदर ही चला आया और इधर आके वो कहने लगा कि क्या क्या चीज़ें ले ली हैं आपने, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। और जब हमने उसे दिखाया ना कि हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही ली हैं, तो वो इतना हैरान हुआ, कहता आपने देखने में ही इतना टाइम लगा दिया है। तो बस जी जल्दी से हम लोग यहाँ पे गिफ्ट पैक करवाते हैं और अरीबा को उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप करना है अभी, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसकी फ्रेंड का घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अरीबा को छोड़ के हम लोग घर वापस जाएंगे और फिर घर में काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने वाले, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं किया था। तो आजकल मैं वीडियो की वॉइस ओवर भी दोपहर में ही करती हूँ, फिर उसके बाद इसको अपलोडिंग में लगा देती हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स आजकल 8 बजे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है, तो तभी अपलोड होते हैं। तो वो इसी वजह से कि मैं आजकल दोपहर में वॉइस ओवर करती हूँ, वरना पहले मैं ऐसे करती थी कि रात में वॉइस ओवर करके सोती थी, तो इसलिए मैं अपने टाइम पे ही वीडियो को अपलोड कर दिया करती थी। तो कोई बात नहीं जी, थोड़े दिनों में ये टाइम भी सेट हो जाएगा और मैं टाइम को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस जी यहाँ पे हम लोग रास्ते में ही हैं, हम लोग अरीबा को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं और फिर वापस आते हुए हम थोड़ा सा घर का सामान लेंगे, थोड़ा सा सौदा लेंगे, थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें लेंगे और फिर ही घर वापस आएंगे। तो आज ना रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी ना कि जाते जाते ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मेरा ख्याल था कि 10 से 15 मिनट में हम अरीबा को ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो हमें वापस आते आते शाम होने लगी थी। वैसे तो हम लोग शाम से थोड़ा सा पहले ही निकले थे, लेकिन वापस आते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया
और वापस आते हुए ना मुझे रास्ते में समोसे दिखाई दिए। ये जो छोटे समोसे होते हैं ना, बड़े समोसों से ज़्यादा मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा घर जाके इवनिंग टी बनाती हूँ, साथ में हम समोसे खाएंगे, इवनिंग टी को एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वो गर्मा गर्म समोसे निकाल रहे थे और देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैंने इनको ले लिया और ये खाने में बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पे अरीबा को छोटे समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन आज वो घर पे नहीं है तो हम उसके बगैर ही छोटे समोसे एंजॉय करने लगे हैं। और फिर वापस आते हुए मैंने रास्ते में से चिकन भी लिया। तो आज मैं चिकन बना रही हूँ। तो चिकन तो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। तो कल जो मैं हरा प्याज लेके आई थी ना, वो आज मैं देख रही थी काफ़ी ख़राब होने लगा था। तो मैंने सोचा कि इससे बना के रख लेती हूँ। इसे मैं बना के वॉश करके रख लूँगी। तो वॉश करने के बाद जब इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाता है ना, तो फिर मैं इसे सेव कर लेती हूँ, फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो इस तरह से जब मर्ज़ी इस्तेमाल किया जा सकता है और जितने दिनों तक आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, इस वक्त मैं सारे काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि जल्दी से सारे कामों को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि साथ साथ अरीबा की कॉल भी आ रही थी। वो कह रही थी कि मुझे आके ले जाएं, तो मुझे उसे लेने भी जाना था। तो इसलिए मैंने जल्दी से अपने काम ख़त्म किए, आटा गूंद लिया, खाना भी बना लिया, साथ में हरा प्याज भी बना के रख लिया। तो जितनी देर मैं उसको छोड़ के घर वापस आई ना, तो मुझे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरी चिकन की कढ़ाई भी बन के तैयार हो गई है। तो पहले मैं अरीबा को ले आऊँ, फिर वापस आके हम लोग अपना मज़ेदार सा डिनर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।